हाथ जोड़ते हुए सबसे पहले ईश्वर से आशीर्वाद लूँगा कि आज का योग व्यायाम मेरे लिए सफलपूर्वक बनाएं। और इसी के साथ हाथ जोड़ते हुए दोनों पाँव आगे की तरफ ले आएंगे। 10 बार आगे करेंगे पाँव को और 10 बार पीछे। लेफ्ट राइट 10 बार और राइट भी 10 बार करेंगे। फिर गोल सर्कल घुमाएंगे क्लॉकवाइज पहले 10 बार, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स करेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद पाँव को इस तरह से ले आएंगे और इसको झुलाएंगे पाँव को। फिर पाँव को नीचे की तरफ दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करें लेफ्ट वाला पाँव ना उठे। फिर पाँव को संपर्क करते हुए इसको झुलाएंगे 10 बार आगे पीछे, जैसे बच्चे को झुलाते हैं, बच्चे को सुलाते हैं। फिर बच्चे की चुन्नी ले करके इसको वापस सुला देंगे। अब लेफ्ट से करेंगे क्रिया को, इसी तरह से लेफ्ट को भी 10 बार करने के बाद आगे पीछे झुलाएंगे, सीधा कर देंगे। फिर हाथ से इस तरह से पकड़ के 10 बार इस तरह से करेंगे और 10 बार इस तरह से। हर एक क्रिया को 10 बार बिगिनिंग में करेंगे। लेफ्ट पाँव से भी करेंगे, चाहे तो पाँव की क्रियाओं को यहाँ पे विराम दे सकते हैं और एक्सटेंड करना चाहें तो आप इस तरह से पकड़ के 10 बार ऐसे करेंगे और 10 बार लेफ्ट साइड करेंगे, राइट साइड करेंगे। आंखें योग के दौरान बंद रखें, चेहरे पे मुस्कान हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब लेफ्ट पाँव को ले आएंगे ऊपर की तरफ, दाएं बाएं करेंगे और माथे संपर्क करते हुए वापस ले आएंगे। अब दोनों पाँव को आप इस तरह से बटरफ्लाई आसन के रूप में ले आएंगे। 15 बार 20 बार जितनी भी इच्छा है उसमें कर सकते हैं। उसके बाद चक्की आसन के लिए चक्की की तरह घुमाएंगे। हाथ भी सीधे रहेंगे, आपके पाँव भी एकदम सीधे रहेंगे। जितना पीछे जा सकते हैं उतना जाने की कोशिश करेंगे आप। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों करेंगे आप। इसी तरह से पाँव से संबंधित सारी क्रियाएं यहाँ पे समाप्त हो जाती है। हम ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हुए अब पुनः दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। हम योग के दूसरे चरण में बढ़ते हैं जिसमें हाथ से संबंधित सारी क्रियाएं करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को इस तरह से 20 बार करेंगे, खोलेंगे। फिर ऊपर की तरफ ले जा करके 20 बार खोलेंगे। फिर दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाएंगे इस तरह से पूरी अच्छी तरह से, और मुट्ठी बना के पहले क्लॉकवाइज 10 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 बार कर लेंगे। फिर दोनों हाथ घुटनों पे ले आएंगे। घुटने पे भी आप इसको 10 बार ऐसे क्लॉकवाइज कर सकते हैं और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। अब उसके बाद हाथ की क्रियाओं में यहाँ पर हाथ रखते हुए 10 बार इसको आगे की तरफ इस तरह से करेंगे और 10 बार इधर की तरफ करेंगे। जब आप इधर की तरफ कर देंगे यहाँ पे ले आएंगे हाथ को और आगे की कोहनियाँ मिलाएंगे। 10 बार गर्दन में ऊपर, ऊपर की तरफ सांस लेते हुए नीचे की तरफ सांस छोड़ते हुए। जब ऊपर जाएगी तो सांस लेंगे, नीचे आएगा तो सांस छोड़ेंगे। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ सांस लेंगे, नीचे की तरफ सांस छोड़ेंगे। तो ये हाथ से संबंधित क्रियाएं हैं। इसी में फिर एक बार हाथ को इस तरह से पकड़ेंगे और राइट हैंड की तरफ पूरी तरह से खींच देंगे पूरी ताकत के साथ, और इस तरह से लेफ्ट हैंड के भी पूरी ताकत के साथ खींच देंगे। एक बार और रिपीट कर सकते हैं ये क्रियाएं। फिर उसके बाद अपने हाथ को माथे पे ला के इसको अब विपरीत दिशा में, हाथ लेफ्ट की तरफ जाएगा, माथा राइट की तरफ, और इसी तरह से विपरीत दिशा से, फिर उसके बाद पीछे से और उसके बाद आगे से, इस तरह से करते हुए आप अपने हाथ की भी सारी क्रियाएं समाप्त कर लेते हैं। प्रभु का एक बार दोबारा नमन। अब एक्सरसाइज के पार्ट 3 में तीसरे चरण में हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो गर्दन से संबंधित होगी। सबसे पहले श्वास का निष्कासन करते हुए गर्दन नीचे की तरफ, फिर गर्दन ले जाएंगे ऊपर की तरफ, इस तरह से 5 बार कर देंगे। फिर उसके बाद गर्दन को राइट बाजू की तरफ लाएंगे, कोशिश करें बाजू आपका ना उठे। फिर लेफ्ट की तरफ लाएंगे, ये भी 5 बार राइट 5 बार लेफ्ट करेंगे। फिर गर्दन को आप दाहिनी ओर लेकर के चले जाएंगे, फिर गर्दन को बाईं ओर लाएंगे, फिर उसके बाद अगेन लेफ्ट साइड एंड देन मिड में। तो ये गर्दन से संबंधित जो क्रियाएं हैं उसके लिए फिर उसके बाद आपको
श्वासों का निष्कासन करते हुए गर्दन नीचे की तरफ, अब क्लॉकवाइज गर्दन घुमाएंगे। यहाँ तक आने में आप श्वास लेंगे, उसके बाद श्वास छोड़ेंगे। इस तरह से क्लॉकवाइज 10 बार करें और इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज 10 बार करें। जब भी व्यायाम करें तो व्यायाम के बीच में आप अल्प विश्राम यानी एक बार श्वास लें, छोड़ें और पूर्ण विश्राम का जरूर ध्यान रखें। तो इस तरह से हमने गर्दन से संबंधित सारी क्रियाएं समाप्त कर ली। उसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सरसाइज के पार्ट 4 चौथे चरण में आप सबसे पहले ओम की ध्वनि 3 बार करेंगे, 3 बार गायत्री मंत्र करेंगे। ओम की ध्वनि 1 ओम में ओ आपका 1/3 पार्ट में होगा, 2/3 पार्ट में मैं होगा। जिसमें आप श्वास लेंगे तो अपने श्वासों की तरफ ध्यान देंगे, धीरे धीरे पेट आपको अंदर की तरफ जाता हुआ महसूस होगा। उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर एक बार ईश्वर का पुनः धन्यवाद अदा करते हुए अपने चरण 4 को समाप्त करने के लिए धन्यवाद अदा करेंगे। पाँव को खोल देंगे और पाँव को थोड़ा सा हिला लेंगे। धन्यवाद। तो आइए वज्रासन की पहली श्रृंखला में हम सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, इस तरह से कानों के समीप ले आएंगे। फिर दोनों हाथ धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, फिर श्वास करते हुए ऊपर ले आएंगे। फिर इन दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे, मुट्ठियां बना के पेट के समीप पूरी तरह से पेट में वायु भरते हुए, दबाते हुए, वायु का निष्कासन करते हुए आप आगे की तरफ आएंगे, पूरा गर्दन लगा देंगे। फिर धीरे धीरे वापस वायु का निष्कासन करते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे। फिर इन दोनों हाथों को राइट हैंड को पहले लेना, लेफ्ट को उसके ऊपर लेते हुए नाभि के ऊपर दबाव बनाते हुए अब आप झुक जाएंगे आगे की तरफ। अब इसी तरह से थोड़ा सा हाथ और नीचे की तरफ ले आएंगे पेन क्रियाओं के पास। फिर उसके बाद दबाव बनाते हुए अगेन झुकेंगे। ये वज्रासन की क्रिया है। इसके बाद आप कोशिश करेंगे अपने क्षमता अनुसार दोनों पाँव को खोल देंगे पीछे से, और खोलने के बाद हाथ नीचे, फिर उसके बाद दोनों इस तरह से गर्दन पूरी तरह से पीछे ले आएंगे। तो इस तरह से वज्रासन की समस्त क्रियाएं समाप्त हो जाती है। आसन के अगले चरण में हम पेट के बल लेट जाएंगे इस तरह से। लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे अपने आप को इस तरह से ऊपर उठाएंगे, दोनों कोहनियां ऊपर की तरफ कर देंगे। अगली श्रृंखला में आप थोड़ा सा हाथ को गर्दन से ठुड्डी से नीचे ले आएंगे, एक बार दूल्हा इसी तरह से कर देंगे। 2 हर चरण में जो है वो 10-15 आसन है उसको करेंगे। उसके बाद ये भुजंग आसन, धीरे धीरे श्वास लेंगे और पूरी तरह से अपने आप को ऊपर की तरफ देखेंगे, आकाश की तरफ। फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे। अब उसके बाद दोनों हाथों को नीचे की तरफ ले आएंगे, दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे, और इस तरह से पहले राइट हैंड लेग उठाएंगे, गर्दन उठाएंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट लेग उठाएंगे, हाथ भी का दबाव बना के रखेंगे। फिर उसके बाद दोनों पाँव को उठाते हुए अपने आप को इस तरह से कर देंगे। थोड़ी समय के लिए विश्राम करेंगे। विश्राम करने का जो ढंग होगा, लेफ्ट हैंड सीधा, लेफ्ट पाँव भी सीधा, राइट हैंड आपका इस तरह से, और जो राइट लेग है वो आपका तलवा जो है वो घुटनों से संपर्क में आता हुआ, और इस तरह से आप लेट जाएंगे। विश्राम करने के पश्चात अब आप आ जाएंगे अर्ध धनुरासन। पहले एक पाँव को पकड़ेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से गर्दन को उठा देंगे, फिर दूसरे पाँव को लाएंगे ऊपर की तरफ, पकड़ेंगे। फिर धनुरासन की पूरी क्रिया के अंदर दोनों हाथों को राइट लेग को राइट से, लेफ्ट को लेफ्ट से पकड़ते हुए पूरी तरह से बदन को इस तरह से उठा देंगे। देखिए मैं थोड़ा सा इस तरह से भी हो जाता हूं ताकि आप देख पाएंगे। धन्यवाद। हाथ नीचे ले आएंगे,
सर्पासन, सांप की तरह आपको पहले सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर पांचों उंगलियों के अंदर दबाना है, फिर गर्दन उठानी है, पाँव उठानी है और इस तरह से आपको लेफ्ट राइट होना है, लेफ्ट राइट 5 बार कम से कम हो जाएं और फिर उसके बाद विश्राम की दूसरी अवस्था में आ जाएं, जिसमें आप राइट हैंड और राइट लेग सीधा रहेगा, लेफ्ट लेग का तलवा जो है वो राइट लेग के घुटने के पास और छाती को पूरी तरह से ज़मीन पे लगा के रखें। इसी के साथ ही आप जो है वो एक सुपरमैन आसन है वो भी कर सकते हैं। सुपरमैन आसन में क्या है, सुपरमैन की तरह दोनों हाथ ऊपर की तरफ, दोनों पांव ऊपर की तरफ उठाएंगे और सुपरमैन की तरह चलेंगे। धन्यवाद। इस तरह से आप पेट के बल की सारी क्रियाएं आपने इस चरण में समाप्त कर ली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेट के बल लेटने की इस क्रिया में आप दोनों हाथों को कप की तरह बना लेंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ करेंगे। अब देखिए लेफ्ट पाँव, मैं पाँव भी दिखाना चाह रहा हूँ। लेफ्ट पाँव को इस तरह से 5 बार और राइट पाँव को भी इस तरह से 5 बार, फिर दोनों को 5-5 बार लाएंगे इस तरह से। फिर उसके बाद विश्राम की अवस्था में आ जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था। ये विश्राम के बचपन की सबसे पहली अवस्था है, जब आप बचपन में इस तरह से विश्राम किया करते थे। धन्यवाद। अब आप पीठ के बल आ जाएंगे, दोनों पांव आगे की तरफ और पीठ की तरफ थोड़ा सा पीठ जो है वो पीठ के बल आ जाएंगे। सबसे पहले इस आसन में बहुत सारे आसन हैं, उसमें सबसे पहले जो आप करेंगे वो ये राइट लेग लेफ्ट लेग दोनों ले आएंगे पास में, ला करके दोनों हाथ दाएं बाएं कर लेंगे और पूरी तरह से दोनों पाँव को राइट की तरफ, गर्दन लेफ्ट की तरफ, इसी तरह से दोनों पाँव लेफ्ट की तरफ, गर्दन राइट की तरफ। फिर उसके बाद थोड़ा पाँव में फासला रख लेंगे, फासला के बाद राइट एंड लेफ्ट। फिर उसके बाद राइट लेग लेफ्ट लेग आपका सीधा रहेगा, राइट लेग उसके ऊपर और इस तरह से हाथ से दबाव बनाते हुए राइट और फिर उसके बाद विपरीत दिशा में लेफ्ट। अब उसके बाद राइट लेग से आप पाँव का सर्कल बनाएंगे, ऐसे गोल क्लॉकवाइज 5 बार और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर लेफ्ट लेग से 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर दोनों पाँव से क्लॉकवाइज 5 बार और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम जरूर करेंगे हर आसन के बाद, 5 बार श्वास लेंगे, 5 बार छोड़ेंगे, जिससे कि आपको थकान न है। अब आइए जो हम करते हैं पवन मुक्त आसन। पहले अर्ध पवन मुक्त आसन, राइट लेग को पूरी तरह से इस तरह से देख पा रहे होंगे शायद आप, हाँ इस तरह से पूरी तरह से मोड़ देंगे और थोड़ा सा मैं इधर की तरफ करता हूँ गर्दन अपनी, और फिर धीरे सीधे इसका निष्कासन कर देंगे। लेफ्ट लेग को ले आएंगे, पहले गर्दन ही उठाएंगे, पहले पाँव को पूरी तरह से चिपकाने की कोशिश, गर्दन और उसके बाद नीचे। अब उसके बाद दोनों पाँव को ले आएंगे, फिर उसके बाद गर्दन ऊपर लाएंगे। अब दोलन भी करेंगे साथ में, दोलन का मतलब ऐसे डोलेंगे, पूरे अपने शरीर को कोशिश करेंगे नीचे की तरफ ले आए और कब फिर उसके बाद डोलन राइट साइड और डोलन लेफ्ट साइड। ये आपके पवन मुक्त आसन की प्रक्रिया इस तरह से पूरी हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं खड़े होकर आपको आसन की कुछ प्रक्रियाएं बताऊंगा, उसका आप ध्यान देंगे। सबसे पहले दोनों हाथ ऊपर करेंगे, ताड़ासन। फिर उसके बाद अपने पंजों के बल आ जाएंगे, पूरी तरह से ऊपर शरीर को खींच देंगे, ये है ताड़ासन। ताड़ासन करने के बाद हाथों को इस तरह से पकड़ेंगे, हथेली आकाश की ओर पूरी ऊपर तरह से खींच देंगे। अब इसमें आपके पांव नीचे ही रहेंगे, एड़ियां उठेगी नहीं। फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर उसके बाद पीछे की साइड और फिर थोड़ा आगे से झुकते हुए ये करेंगे। उसके बाद वापस वहीं आ जाएंगे, धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। फिर 5 बार आपको इस तरह से हाथों को घुमाना है,
क्लॉकवाइज और 5 बार आपको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से लेफ्ट हैंड 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। फिर दोनों हाथों को क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। विश्राम। हर एक आसन के बाद आपको थकान न हो उसके लिए आप विश्राम जरूर करेंगे। 5 सांस लेंगे और 5 बार सांस को छोड़ेंगे। अब आइए कटी चक्रासन। दोनों हाथ आगे की तरफ, फिर इधर की तरफ ले जाएंगे, कंधे पे हाथ लगाएंगे, जितना पीछे मुड़ सकते हैं मुड़ने की कोशिश करेंगे। वापस आ जाएंगे, अगेन फिर लेफ्ट साइड करेंगे। यह है कटी चक्रासन। तो इस तरह से जब कटी चक्र आसन आपका कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद दोनों हाथों पाँव को खोल देंगे, जितना खोल सकते हैं उतना। फिर धीरे धीरे हाथ को ऊपर की तरफ लाएंगे, हथेली को कांच की तरफ कान के समीप ले आएंगे और दाईं तरफ झुकने का प्रयास। फिर इसी तरह से धीरे धीरे वापस नीचे। अब लेफ्ट हैंड से करेंगे, ये लेफ्ट हैंड। फिर उसके बाद पुनः आ जाएंगे दोनों हाथों को नीचे की तरफ। अब करेंगे एक पांव से खड़े होने की कोशिश और दोनों हाथों को ऊपर जोड़ने की कोशिश। इसी तरह से फिर लेफ्ट साइड से कर लेंगे। थोड़ा पहले में मुश्किल होता है, फिर धीरे धीरे आसान हो जाता है। तो इस तरह से आपने खड़े होकर आसन की क्रियाएं की है। इसके बाद आप खड़े में ही तरफ करेंगे। पहले ये आप सूर्य प्राणायाम जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जाएंगे तो वहाँ भी आपको 11 स्टेप्स इसके अंदर नजर आए। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की तरफ करेंगे। फिर उसके बाद प्रारंभ। आइए सूर्य प्राणायाम की अगली श्रृंखला में सबसे पहले सूर्य को नमस्कार करेंगे। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर। इसमें टोटल 11 स्टेप्स है, जो कि आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब जाएंगे तो वहाँ पे भी सूर्य प्राणायाम के स्टेप्स बने हुए आपको नजर आएंगे। धीरे धीरे उसको नीचे कर लेंगे, पाँव को, हाथ को। फिर उसके बाद दाहिना पाँव आगे की तरफ लाएंगे। आसन के 10वें चरण में हम प्राणायाम के लिए सुख आसन में आ जाएंगे। यदि बैठने में कोई तकलीफ हो तो वज्रासन में बैठ सकते हैं। सबसे पहले श्वास लेंगे और श्वास को पेट के बल छोड़ेंगे, इस तरह से 100 बार 200 बार जितनी बार आप कर सकते हैं उतना करें, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा। फिर उसके बाद लोम विलोम के लिए 2 उंगली माथे पे। फिर उसके बाद लेफ्ट नाक को बंद करेंगे, राइट से श्वास लेंगे और धीरे धीरे लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से श्वास लेंगे, फिर धीरे धीरे राइट साइड से छोड़ेंगे। श्वास लेने की गति जितनी होगी, छोड़ने की गति उससे डबल होनी चाहिए, समय ज़्यादा लगना चाहिए। उसके बाद इसी क्रम में भ्रामरी में आप तीनों उंगलियों को आंख पे, कान पे और फिर उसके बाद भंवरे जैसी आवाज़ निकालेंगे। ये क्रिया आप 5 बार भी कर सकते हैं। उसके बाद एक नेत्र सुरक्षा आसन है, जिसमें आंखों के लिए विशेष तौर पे आपके लिए फायदेमंद है। नेत्र सुरक्षा क्रिया में सबसे पहले आईज ऊपर फिर नीचे। थोड़ा मैं और पास आ जाता हूँ ताकि आप देख पाएंगे। पहले आईज ऊपर फिर नीचे, फिर लेफ्ट फिर राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट, इस तरह से 10-10 बार करेंगे। फिर अपर लेफ्ट लोअर राइट, अपर राइट लोअर लेफ्ट, इस तरह से आपके 8 एंगल टोटल बन जाते हैं। देखिए, जब भी व्यायाम करें मुस्कान चेहरे पे जरूर होनी चाहिए। अब जब आपके 8 सर्कल बन गए हैं तब आप इसको गोलाकार, पहले राइट साइड गोल गोल घुमाएंगे, फिर लेफ्ट साइड गोल गोल घुमाएंगे, इस तरह से। फिर उसके बाद अब आपको अंगूठे को इस तरह से करना है और जो नेत्र में है उसमें इस तरह से देखना है। पहले अंगूठे की तरफ देखेंगे, फिर पीछे की तरफ देखेंगे। इसका मतलब जो पीछे देख रहे हैं वो डिस्टेंस है और जो नेत्र अंगूठे की तरफ देख रहे हैं वो क्या है, नियर का है। जब तक आंखों से पानी ना आ जाए तब तक देखते रहेंगे।
और फिर उसके बाद आंखें बंद करेंगे और बंद करके आंखों को सहलाएंगे। अब आंखें बंद करके और दोनों हाथों का कप बना करके आप जो है वो आंखों को करीबन 30-40 बार इस तरह से धीरे धीरे करेंगे, ताकि आंखें पूरी तरह से क्लीन होती हुई। उसके बाद दोनों हाथों को मसलते हुए बड़े प्यार से आंखों पे रखते हुए धीरे धीरे नेत्र सुरक्षा क्रिया को अंतिम पड़ाव को कंप्लीट कर लेंगे। के 11वें चरण में आप सबसे पहले दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और जोड़ करके इस तरह से ताली बजाएंगे। राम का भी नाम ले सकते हैं, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5। इस तरह से 51 टाइम्स भी कर सकते हैं और 108 टाइम्स भी कर सकते हैं। और इसी 11वें चरण की श्रृंखला में शीर्षासन और फिर उसके बाद शेर की दहाड़, ये दोनों आसन भी इंक्लूड हो जाता है। धन्यवाद। आसन की अगली प्रक्रिया में आप दोनों हाथों को इस तरह से रख सकते हैं और गर्दन ऊपर की तरफ रहेगी इस तरह से, और शेर की तरह दहाड़ेंगे। इस तरह से आपको दहाड़ना है और ऊपर की तरफ देखना है। फिर उसके बाद करीबन 5 बार आप इस तरह से दहाड़ेंगे। फिर जो भी आपका लावा बनता है उस लावे को आप पूरी तरह से गले में समर्पित कर लीजिए। इसके बाद शीर्षासन। शीर्षासन में कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि आप प्रथम बार में करें, पहले करना भी हो तो आपको दीवार का सहारा लेके करें, ऐसे न करें। एक सॉफ्ट तकिया या गद्दा कोई भी नीचे रख लें। फिर उसके बाद धीरे से शीर्षासन में, जैसा कि सभी जानते हैं, सिर को नीचे की तरफ रखें। अब धीरे धीरे दोनों पांव उठाने का प्रयास, इस तरह से दोनों पांव को धीरे धीरे ऊपर पूरी तरह से उठा दें। बैलेंस धीरे धीरे बनाने की कोशिश करें। अब उसके बाद धीरे धीरे दोनों पांव को नीचे की तरफ ले। यह है शीर्षासन की प्रक्रिया, जिसके अंदर आप 3 मिनट 4 मिनट तक शीर्षासन की अवस्था में रह सकते हैं।